आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना। हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी मनाने को अगर मिल रहा है, गुरु पूर्णिमा उत्सव अगर अपन मना भी रहे हैं, तो भगवान शिव के पावन चरणों में मना रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की धरा पर जितने भी विराजमान होकर शिव दीक्षा गुरु पूर्णिमा उत्सव का आनंद ले रहे हैं, सबसे पहले अपन समझें कि गुरु है क्या। गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु क्या है। गुरु की आवाज नहीं जा रही बाबा। जीवन में गुरु है क्या। ठीक है, गुरु है क्या और गुरु की शरणागति क्या है। चार गुरुओं का वर्णन हमारा शास्त्र करता है। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक और चौथा गुरु होता है सद्गुरु, जो आखिरी में आपको कर्म करते करते परमात्मा की शरणागति तक पहुंचा देता है। ये चार गुरुओं का वर्णन हमारा शास्त्र किया करता है। अब उसमें पहला जो गुरु है वो है मां, जिसने अपना सर्वस्व अपने बच्चे को, अपने बेटा बेटी को सतमार्ग देकर, या गर्भ में जब बच्चा होता है उसको श्रेष्ठ मार्ग देकर, उसको सही मार्ग देकर, उस बच्चे को गर्भ में ही इतना ज्ञान दे देती है माता, गर्भ में अपने बच्चे को इतना ज्ञान दे देती है कि बच्चा जन्म लेने के बाद भगवान का भजन करता अगर दिखे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेता हुआ अगर दिखे, मंदिर एक लोटा जल ले जाता हुआ दिखे, तो समझ लेना ये उसकी माता के संस्कार हैं जो उसके अंदर भरे हुए। ये उसकी माता का दिया गया संस्कार है, ये उसकी माता का संस्कार। प्रत्येक माँ, जितने भी जगत की माताएं होती हैं, यह इनका एक लक्ष्य रहता है कि मेरा जो बच्चा हो, मेरा जो बेटा हो, मेरी जो बेटी हो, वो मेरे जैसी हो। अगर मेरी संतान है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तो वो कुछ
अच्छा करे और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर कर जाए कि उसका जीवन सार्थक हो और माता पिता का नाम भी रोशन हो। पर कुछ संस्कार हमारे जीवन में ऐसे हो जाते हैं, कुछ गलत चीजें हमारे बच्चों के भीतर आ जाती है, जिसके कारण बस हमारे बच्चे मार्ग से विभाजित हो जाते हैं। देखो, एक बात बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारना, पानी का गिलास थोड़ा सा टूटा हुआ होगा ना तो चल जाएगा। पानी का गिलास अगर टूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास अगर फूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास अगर टूट गया है चल जाएगा। पर पानी के गिलास में चारों तरफ झूठन लग रही हो तो वो गिलास चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पानी का गिलास अगर टूटा है तो वो चलेगा, पर पानी का गिलास अगर झूठा है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये अपने भीतर उतार के रखिएगा इस बात को। उसी तरह व्यक्ति की टांग टूटी है ना, बोलते जाओ चलेगी। हाथ टूटा है ना, चलेगा। एक आध कान भी गड़बड़ है ना, चलेगा। एक आध आंख भी गड़बड़ है ना, चलेगी। आधा बहुत बाल भी नहीं है नी, चलेगा। पर व्यक्ति टूटा है चल जाएगा, पर व्यक्ति अगर झूठा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत टूटा फूटा चले, पर कोई व्यक्ति तुमको ऐसा मिल गया जो बहुत अच्छा दिखने में एकदम हैंडसम जोरदार ने चकाचक दिखे, एकदम जोरदार, परफ्यूम मरफ्यूम लगाए ने, कंगी मंगी ने, पाड़ी ने, सब जोरदार कपड़ा मपड़ा पहन के ने, मुंडा में पान मान दवाई के ने, बुलेट से बुड़ बुड़ कर का चले, और मालूम पड़े दिन भर 24 घंटा झूठ बोले तो अच्छा लगे क्या? बात बात में अगर झूठ बोल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोल रहा है, हर बात में झूठ बोल रहा है, तो वो झूठा नहीं चल सकता। पानी का गिलास टूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास फूटा है चल जाएगा। पर कोई तुमको पानी का गिलास ला के दे, टूटा हुआ ला के दे, तो तुमको कोई बात नहीं, बेचारा गरीब बड़ा होगा। फूटा हुआ ला के दे, बेचारा गरीब बड़ा होगा। पर कोई पानी का गिलास तुमको ला कर दे और वो चारों तरफ से उसमें रोटी लग रही ने, दाल लग रही ने, कड़ी लग रही ने, सब्जी लग रही चारों तरफ से, और कोई तुमसे कह दे लो साहब पानी पियो ने, 2-4 में रोटी का टुकड़ा भी अंदर पड़या और कह लो साहब पानी पियो, तो तुम इतना बैठा हो एक पियोगा? कोई नहीं पिए। टूटा चल जाएगा पर झूठा नहीं चलेगा। मेरे शंकर की कथा ये कहती है, शिव महापुराण कहती है, और ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कहता है कि गुरु कैसा भी हो चलेगा पर झूठा ना हो, बस इतना स्मरण करेगा। चरण छूने की मना नहीं है, दुनिया के सबके चरण छुओ, मना नहीं, पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है जिसका आचरण अच्छा हो उसके चरण जरूर छूना चाहिए, जिसका आचरण ठीक नहीं तो उसका चरण भी नहीं छुआ जा सकता। जिसका आचरण अच्छा ही नहीं है, जिसका आचरण ठीक नहीं है, उसके चरण कैसे छुए? चरित्र अच्छा रखिए। कोई ने कहा लंकापति रावण का साथ विभीषण ने छोड़ दिया था। लंकापति रावण का साथ विभीषण ने त्याग दिया था, लंकापति रावण का साथ विभीषण छोड़ दिए थे। और कोई पूछे तो सरी कि विभीषण ने लंकाधिपति रावण का साथ क्यों छोड़ा? जिसका भाई इतना प्रबल हो, सोने की लंका हो, दुनिया भर का धन हो, दुनिया भर का वैभव हो, दुनिया भर की सत्ता हो, दुनिया भर का सारा ग्रह जिसके बंदी बने पड़े हों, सब कुछ उसी का हो, उसका भाई विभीषण उसका साथ क्यों छोड़ रहा है? उसका केवल एक कारण था कि मेरा जो भाई है
दिखने में अच्छा है, पूजन पाठ भी जोरदार करता है, सब कुछ अच्छा करता है, पर एक काम उसका बुरा है कि वो मदिरा के नशे में और धन के नशे में 24 घंटा डूबा रहता है। ये ठीक नहीं। अहंकार का जो नशा होता है, अभिमान का जो नशा होता है, मदिरा का जो नशा होता है, ये ठीक नहीं होता। ये कहीं डुबाने वाला हो जाता है, ये कहीं नष्ट करने वाला हो जाता है, ये कहीं बर्बाद करने वाला हो जाता है, ये कहीं तकलीफ देने वाला हो जाता है। गुरु के पास जाओ, मना नहीं है। और हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम किसको गुरु बनाओ या किस गुरु की शरण में जाओ, उससे मतलब नहीं। हमारा केवल इतना सा कहना है कि गुरु मंत्र लेना या गुरु दीक्षा लेना या किसी को गुरु बना लेना, ये बड़ा बहुत सरल एक विषय है, बहुत सरल एक पाठ है जिसको आप पढ़ सकते हो, जिससे आप गुरु की शरणागति में जा सकते हो। पर उसमें सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई बात है, उसमें सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई क्रम है, तो वो ये है कि हमें कैसा गुरु चाहिए। कैसा गुरु? सिर पर गंगा धरी हुई हो, मतलब दिमाग थोड़ा ठंडा हो। तन पर भस्म रमी हुई हो, भस्म का मतलब है कि ये नहीं कि बहुत दिखावा कर दे, बहुत अंदर तक भस्म रमा कर बैठा है, उसे दिखावे से भी कोई मतलब नहीं। मस्तक पर द्विज का चंद्रमा धारण कर कर बैठा है, मतलब द्विज का चंद्रमा ऐसा होता है कि वो गलता चले जाता है, छोटा होते चले जाता है, एकदम दुर्बल पतला। जब चंद्रमा को दुख हुआ तब उसने भगवान को पुकारा, और दूज का चंद्रमा था एकदम दुर्बल, एकदम पतला, एकदम जो पूर्ण गलने की ओर आ गया। तब शिव जी को पुकारा और शंकर जी ने उस दूज के चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया, चंद्रमौली कहलाने लगे। गले में रुद्राक्ष की माला है, और वो रुद्राक्ष भी कौन? शंकर का स्वयं पुत्र, शिव का स्वयं स्वरूप, शंकर का अश्रु, शंकर के पुत्र, शिव का स्वरूप, शंकर का गण, शंकर का एक स्वरूप। क्योंकि विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती इस रुद्राक्ष की मनके को, इस रुद्राक्ष की माला को, इस रुद्राक्ष को तुम सहज मत समझना, सरल मत समझना। दुनिया के लोग मुझे अगर ढूंढने के लिए जाएंगे तो कैलाश पर्वत तक आएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए देवलोक तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए काशी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए उज्जैनी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए मल्लिकार्जुन सोमनाथ तक पहुंच जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए केदारनाथ तक आ जाएगा। पर सुनो पार्वती जी, जिसके गले में रुद्राक्ष का मन का पड़ा होगा, शंकर जी कहते हैं मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, मैं वहीं पर प्राप्त हो जाता। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी का शंकर का एक सुंदर संवाद है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना हो। माता गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है, और एक सदगुरु जो तुमको ले जाकर परमात्मा की भक्ति में लगाते, वो भी गुरु है। फैशन में बिल्कुल गुरु मंत्र मत लेना। गुरु पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, लोग कहें कि साहब फैशन में गुरु मंत्र, अभी गुरु दीक्षा का काम है तो चलो कोई भी गुरु जी के पास चलो, ने कान फूकी लो, ने कान फूक के ने गुरु मंत्र ले लो। ऐसा कान फूकवाने से कोई मतलब नहीं कि तुमने कहीं पर भी मंत्र लिया। 2 तरह का सांप होता है। कितने तरह का सांप है? 2 तरह का। एक सांप एकदम काला भुजंगा, डसे, वो कहे नहीं मेरा काटा पानी नहीं मांगे ऐसा काटे। एक सांप वो होता है
टस ले, फूक दे ने मरी गया। पानी नहीं मांगे ने 2 मिनट में ने तड़ 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 करता निपटी गया। और एक सांप वो मिलता है तो कहीं का भी कह दे पनियारा है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़े, कहीं काटेगा भी नहीं ना तो जहर भी नहीं फैले, पनियारा है। एक काला भुजंगा एकदम कांटे ने पानी नहीं मंगने दे और निपटा दे, और एक हो कि बस वो पनियारा सांप की तरह के पनियारा है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, निकली जाएगा, चला जाएगा, और 10 भी ले आना तो कोई चिंता वाला बात नहीं है। उसी तरह गुरु भी 2 तरह के होते हैं, एक काले भुजंगे सांप की तरह होते हैं, एक पनियारे की तरह होते हैं। एक गुरु वो होता है एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, बेस बहुत ज्यादा है बाबा, एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, एक बार भगवान की भक्ति में डुबा देता है, एक बार गुरु मंत्र प्रदान कर देता है, एक बार भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ देता है। बस उसके बाद गुरु को मालूम है काला भुजंगा सांप की तरह जो गुरु है वो एक बार परमात्मा की शरणागति में लगा दिया, फिर गुरु सोचता है अब मेरा काम खत्म हो गया। सांप ने एक बार जहर दे दिया, अब मरने वाला मर रहा। गुरु ने एक बार मंत्र दे दिया, मंत्र देने के बाद उसको मालूम है अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मंत्र काम कर जाएगा। जैसे सांप का जहर काम कर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, गुरु ने जो मंत्र दिया वो काम करना चालू कर देता है, और वो मंत्र ऐसा काम कर देता है कि अंतिम समय में तर जाता है, वो मरता नहीं, प्राण छोड़कर परमात्मा का हो जाता है। और एक पनियारा सांप की तरह होता है, एक पनियारे सांप की तरह गुरु होता है, जहर ही नहीं चढ़ता, मंत्र दे भी दिया तो मन नहीं करे कि अब मंदिर जाए कि नहीं जाए, क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र है। ढेर गुरुजी है, ढेर गुरुजी, जितना चेला जी उतना गुरुजी ढेर। और गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पल्ली फापा हमी को देओ। बहुत पढ़े मिलेंगे, बहुत ढेर मिलेंगे जो आपसे करेंगे हमारे पास सजा। हमारे पास सजा बेस ही बेस आ रहा है, पूरे पंडाल में गला बैठ रहा है बाबू। हमारे पास सजाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, ढेर मिलेंगे आपको, ढेर कहते रहे। पर जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना गुरु मंत्र लेने में, गुरु दीक्षा लेने में बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना। यह मत सोचना कि मेरा गुरु मंत्र नहीं हुआ तो इस साल कहीं का भी गुरु मिलेगा तो मंत्र ले लूंगा, ना ना, पानी पियो, छान, गुरु करो, 50 बार विचार करिए, 50 बार विचार करिए, 50 बार सोचिए, 50 बार विचार करना, उसके बाद सोच लेना कि जिस गुरु की शरणागति में बैठा हूँ उस गुरु ने मुझे कहीं भगवान की भक्ति में लगाया कि नहीं लगाया, उस गुरु ने मुझे परमात्मा तक ले जाकर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उस गुरु ने मुझे शंकर भगवान के दरवाजे पर, राम जी के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ा नहीं छोड़ा। गुरु करो, और प्रथम गुरु जो है तुम्हारी माता, उसका सम्मान करना चालू करो। दूसरा गुरु है पिता, उसका आदर करना चालू करो, जिसने सर्वस्व पूंजी तुम्हारे नाम कर रखी है। तीसरा गुरु है शिक्षक। एक शिक्षक पढ़ाने वाला अपने बच्चों को घर में छोड़कर तुम्हारा भाग्य बनाने का प्रयास करता है, वो शिक्षक कोई साधारण गुरु नहीं होता है।
भगवान कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनी ऋषि, सब दूर विचार करा उन्होंने कि मैं ऐसी कोई भूमि मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं। सांदीपनी ऋषि सब दूर गए, घूमे फिरे, कोई ऐसा स्थान मुझे मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं, जहां बैठकर मैं भगवान का भजन करूं, जहां बैठकर मैं भगवत स्मरण करूं। ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई स्थान मिल जाए। हम आपसे कहेंगे सारी दुनिया में बैठकर देख लेना, सारे तीर्थों में बैठकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की उस भूमि पर बैठकर देख लेना, अंतर नजर आएगा आपको, आनंद आएगा आपको। बारह ज्योतिर्लिंग में जाकर देखना, शंकर भगवान की भूमि जहां जहां पर हो, जहां शंकर की भूमि हो, 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ, चाहे आप अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में कोई शंकर जी का मंदिर हो, शिव जी का स्थान हो, वहां बैठकर देख लो। सारे मंदिरों में बैठकर देखना, सारी भूमि पर बैठकर देखना, सारे तीर्थों में बैठकर देखना, पर शंकर की भूमि पर, शंकर के धाम पर, शंकर की स्थान पर एक बार बैठकर देखना, आपको अलग एक अनुभव ऐसा होगा। सब जगह पर तुम जाओगे तो तुम्हारे शरीर में गर्मी का अनुभव होगा, पर शंकर के किसी भी मंदिर में जो कोने कोने में भी हो, उस मंदिर में जाकर बैठना, शीतलता का अनुभव होगा। जैसे गंगा शीतल कर रही है, जैसे गंगा स्वच्छ कर रही है, आनंदता दे रही है। शिव की भूमि शिव की होती है। शंकर की भूमि शंकर की होती है। एक भूमि का प्रभाव होता है कि किस भूमि पर आप लोग बैठे हैं, किस भूमि पर आकर जाकर विराजमान हुए, किस भूमि पर आप विराजमान हुए, उस भूमि का प्रभाव पड़ता है। रसोई घर में गए तो भूख अपने आप लगती है, सोने वाले कमरे में गए, पलंग पर बस बैठे और लेटे, नींद अपने आप लगती है। शमशान में जाकर बैठे तो फिर वैराग्यता अपने आप आती है। उसी तरह शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि हो, चाहे शंकर का कोई मंदिर हो, चाहे कंकर शंकर की ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि हो, वहाँ जाकर बैठने पर आपको शीतलता का अनुभव अपने आप हो जाता है। ऐसा लगता है शिव हमारे साथ में, शंकर हमारे साथ में, ओखड़ी हमारे साथ में, भगवान देवादिदेव महादेव हमारे साथ में समाहित, शिव हमारे साथ में समाहित है, भगवान शंकर हमारे साथ में समाहित है, यह अनुभव हो जाता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी शंभु